एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एक कोई हिंदू थे और रेलवे स्टेशन पर ही उन्होंने तुरंत चादर बिछाया। उनकी ट्रेन आने में थोड़ा समय था और उन्होंने तुरंत रामचरितमानस खोला और 10-20 चौपाई पढ़ना शुरू कर दिए। वहीं पर एक परिवार के साथ क्रिश्चियन बैठा हुआ था, ईसाई, ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि तुम हिंदू बड़े पाखंडी होते हो। अरे गॉड को दिल से याद करो, वो प्रेयर से मिल जाएगा। कोई जरूरी है कि जहां बैठो जहां पाओ वहीं पढ़ना शुरू कर दो। जो रामचरितमानस जो भक्त पढ़ रहा था वो कुछ कहा नहीं, लेकिन तुरंत उसने फिर पुनरावृत्ति कर दिया कि बोलो, आप जिस रामचरितमानस को पढ़ रहे हो, इस रामचरितमानस में क्या रखा गया है? अरे इसको घर में भी बैठ करके पढ़ सकते थे, यहां ये दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि जो स्टेशन पर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए? उस श्रद्धालु के गजब के वाक्य थे, उस हिंदू के गजब के वाक्य थे। कहा कि आप बताओ, आप कह रहे हो कि इस रामचरितमानस में क्या ऐसी चीज रखी है कि जिसको तुम पढ़ रहे हो? मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ कि मेरे रामचरितमानस में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं रखी गई है? मेरे रामचरितमानस में दुनिया की हर चीज है। थोड़ी देर के बाद बात समाप्त हो गई और संयोग से दोनों की ट्रेन एक ही थी। दोनों को एक ही ट्रेन से जाना था। ट्रेन आ गई, दोनों चढ़े और चढ़ने के बाद जैसे गाड़ी अपने प्लेटफार्म से कुछ दूर आगे बढ़ी, कुछ दूर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, इतने में वो जो क्रिश्चियन था वो दौड़ करके गया, उसने चेन पोलिंग कर दिया, गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी हो गई और एकदम परेशान, उससे लोग पूछने लगे कि चेन पोलिंग क्यों कर दिया? कहा कि मेरी पत्नी भी साथ थी, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारी वाइफ भी साथ में थी। और देखिए मैं जल्दी जल्दी में चढ़ गया, भूल गया। मैं तो सोचा था कि वो चढ़ी होगी, लेकिन अभी पता चला कि वो अपने बर्थ पर नहीं है, वो तो प्लेटफार्म पर ही छूट गई, इसलिए चेन पोलिंग करना मेरी मजबूरी थी। गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया, सीट पर बैठा और संयोग से दोनों की सीट आमने सामने थी। रामचरितमानस का पाठ करने वाले जिस हिंदू को इसने प्लेटफार्म पर अपमानित किया था, उसने कहा क्या हुआ भैया, बहुत परेशान हो गए? कहा क्या बताऊं, पत्नी छूट गई और मैं जल्दी जल्दी में चढ़ गया और चेन पोलिंग करनी पड़ी, और लेकिन इतना तेज दौड़ भाग किया हूं कि सांस फूल रही है। कहा सांस थम जाए तो बताना। हमारे रामचरितमानस में इसका भी निराकरण है। कहा वो कैसे? कहा जरा केवट और राम का संवाद पढ़िए। जब भगवान राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ गंगा पार जा रहे थे, जब उन्होंने पानी में अपनी जर्नी प्रारंभ किया, अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, तो नाव पर पहले सीता मैया को बैठाए हैं, बाद में बैठे हैं। और जब उतरने की बात आती है तो पहले सीता माता को उतारते हैं, फिर राम उतरते हैं। यानी यात्रा में अगर पत्नी साथ में है तो पहले पत्नी को ट्रेन में बैठाओ, प्लेन में बैठाओ, वाहन पर बैठाओ, फिर चढ़ो, और उतरते समय पहले उनको उतारो, फिर उतरो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो आदमी नतमस्तक हो गया रामचरितमानस के लिए कि वास्तव में रामचरितमानस गजब का ग्रंथ है कि इसमें इसका भी उपाय लिखा गया है कि यात्रा कैसी करनी चाहिए।